मैं जो अभी दादाजी के बारे में बता रहा हूँ, ये बातें समझने के लिए दादाजी के ऊपर बहुत प्यार चाहिए, तभी ये बातें समझ में आएंगी। क्योंकि दादाजी के मन में जो चल रहा है, वो दादाजी यहाँ पर बता रहे हैं और वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दादाजी के मन की कुछ बातें हैं। दादाजी ने खुद के जीवन में से कुछ तत्वज्ञान खुद के अनुभव से भी बताया है। जैसे कहानियां हम सीखते हैं, कहानियों के द्वारा तत्वज्ञान हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार दादाजी के खुद के जीवन में से भी दादाजी ने बहुत सारा तत्वज्ञान हमें दे दिया है। दादाजी जब बच्चे थे, तब वह रोहा में उनके दादी के साथ रहते थे। ये नानी कहो, जो भी है, तो दादी के साथ रहते थे। दादाजी का गांव रोहा है, रोहा में जन्म हुआ है। रत्नागिरी जिला में है, महाराष्ट्र में। रात का भोजन लेने के बाद घर में हाथ धोने के नहीं, उसके लिए बाहर आंगन में जाना पड़ता था। ऐसे उनके घर की एक पुरानी परंपरा थी। तब उनकी दादी कहती थी कि ये कंदील लो और बाहर आंगन में जाओ। कंदील का मतलब ऐसा एक दिया रहता है कांच का, ऐसा पकड़ कर बाहर जाते थे। तो वो लेके जा, उसमें लाइट रहता है ना, दिया जलता है तो, और बाहर जाकर हाथ धोकर आ। परंतु दादाजी इतने छोटे थे, छोटे बच्चे थे, वो अंधेरे में आंगन में जाने से डरते थे। अकेला बाहर कैसा जाऊं? उनको लगता था मन में, कोई राक्षस या पिशाच आ गया तो वो दिया लेकर बाहर आंगन में जाते थे। तब उनकी दादी किचन में किचन में ही बैठकर आवाज देती थी, मैं यहाँ बैठी हूँ, डर मत, मैं हूँ यहाँ पर, ऐसा आवाज देती थी। और दादाजी बाहर जाते थे। अब बच्चे थे। अब आज दादाजी कहते हैं कि मेरे मन में एक विचार आता है कि अगर समझो, उस वक्त अगर कोई राक्षस या पिशाच आ जाता, सच में आ जाता, तो मेरी दादी क्या करती और क्या कर सकती थी? एक तो पहले से उसको संधिवात था, मतलब वो तुरंत खड़ा भी नहीं हो सकती थी। वो क्या करेगी?
पर उसके मैं यहाँ पर हूँ ये शब्द सुनकर दादाजी बाहर आंगन में हाथ धोकर आते थे। तब ना कोई राक्षस भी आया और ना कोई पिशाच भी लेकर गया, उठाकर लेके गया। इसलिए तो दादाजी कहते मैं यहाँ पर हूँ। पर मैं यहाँ पर हूँ इस दादी के जो शब्द में मेरे साथ कोई है ऐसा विश्वास मेरे डर को निकाल डालता था। जो दादी खुद खड़ी नहीं हो सकती उसके केवल शब्द से दादाजी कहते हैं कि मेरा डर निकल जाता था। मेरे साथ कोई है ये विश्वास। तो भगवान हमें मदद करते हैं। दादाजी कहते हैं ऐसा अगर 100% आपको विश्वास होना चाहिए। दादाजी कहते मुझे तो 100% विश्वास है, पर जिनको भगवान के ऊपर 100% भरोसा नहीं है उनके लिए दादाजी कहते हैं कि भगवान के भरोसे पर, भगवान के विश्वास से अंदर की आत्मशक्ति खिल जाती है, खिल उठती है। इंसान को लगने लगता है कि अरे मैं अकेला नहीं हूँ। भगवान भक्त के कान में समझ देता है, कहता है कि मैं हूँ, बस खत्म, और क्या चाहिए। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाहि गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। तू ही मेरी गति है। आखिर कहाँ जाना है? भगवान के पास जाना है। दादाजी कहते भगवान ने कह दिया ना कि मैं हूँ, बस मेरा डर खत्म होना चाहिए। पर इसके लिए भगवान के ऊपर पूरा भरोसा चाहिए। और ये भरोसा कब आता है? ये त्रिकाल संध्या से आता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि त्रिकाल संध्या करो। त्रिकाल संध्या से क्या होता है? मेरे मन में देखो, इंसान में 3 प्रकार के गंड कहते हैं उसे, होते हैं। सिगमंड फ्राइड नाम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट होके गया। तो उसने सवाल किया था कि इंसान के अंदर न्यून गंड, अहम गंड और भय गंड, ये 3 गंड होते हैं। ये कभी नहीं जाते हैं। और ये कैसे जाएंगे? अगर जाएंगे तो उसने सवाल किया, उसको जवाब नहीं मिला। और दादाजी ने तीनों बातों पर त्रिकाल संध्या ये जवाब है, ये बताया। दादाजी कहते हैं कि जब भगवान मेरे साथ है, मुझे क्या कमी है? अब मुझे कमी नहीं है तो न्यूनगंड कहाँ से रहेगा? जिसके पास भगवान है उसके पास कमी काहे की? और दादाजी कहते हैं जिसको पता चलता है कि यार सब कुछ भगवान करता है, मैं तो केवल कठपुतली हूँ, तो अहंकार काहे का रहेगा? और अगर भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ,
तो मुझे डर किस बात का? तो ये न्यूनगंड भी नहीं रहेगा, अहंकार भी नहीं रहेगा और भयगंड भी चला जाएगा। जब एक आदमी रात के 12 बजे दूसरे गांव जा रहा था, पुराने जमाने की कहानी है, प्रसंग है ये। तो पुराने जमाने में तो रास्ते भी एकदम साधारण थे, ना गाड़ियां थी, ना कोई वाहन था। तो रात के 12 बजे के बाद वो चल रहा था, गांव दूसरे जाना था, अंधेरा बहुत था। तो वो बहुत डर रहा था कि रास्ते में कोई पिशाच अगर मिल ना जाए, अगर मिल गया तो मेरा क्या। बहुत डर गया, पर जाना तो है, क्या करेंगे। तभी उसको एक आदमी दिखता है जो उसी रास्ते से चल रहा था, पर वो लंगड़ा था, वो एक पैर से लंगड़ा था। अब उसके पास जाने के बाद उसको पूछा कि भाई साहब, मैं ऐसे ऐसे गांव में जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं भी यही इसी गांव को जा रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद इसको बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गया। बोले वाह क्या बात है, आप भी उसी गांव जा रहे हो? हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। उसी वक्त इस इंसान के दिल में जो पिशाच का भय था वो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मेरे साथ कोई है, अब मेरे को डर नहीं। अब मेरे साथ कौन है? अब वो लंगड़ा है। अब अगर सच में कोई पिशाच आ जाता है, चलो पिशाच की बात तो दूर की है, वो आए ना आए वो तो वहम है, पर चोर आ गए तो ये लंगड़ा क्या करेगा? अरे जो खुद का संरक्षण नहीं कर सकता, खुद को संभाल नहीं सकता, वो मुझे क्या संभालेगा या मुझे क्या बचाएगा? पर फिर भी इतने अंधेरे में एक लंगड़ा मेरे साथ है, तो मेरे मन का डर चला जाता है। चला गया ना उसके मन का डर। उसी प्रकार दादाजी कहते कि इंसान आज डर रहा है, उसको डर है, मेरा वित्त, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी चली गई तो, खत्म हो गई तो, उसको डर है मेरी जो इज्जत है चली गई तो, उसको डर है कहीं आगे जाकर बीमारी आई तो, और उसको आगे डर है कि मैं मर गया तो, मृत्यु का भय। ये सब भय जाएंगे कैसे? सवेरे उठ के जब अपने ड्यूटी पे जाता है, दुकान पर जाता है, तो उसको भय रहता है, डर रहता है कि आज अगर धंधा नहीं हुआ तो, कस्टमर नहीं आए तो, कम आ गए तो। ये सब डर 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 रहा है, बस डर रहा है। ये भय कब जाएगा? ये भय गंड कहते हैं, ये कब जाएगा? ये त्रिकाल संध्या से जाएगा। त्रिकाल संध्या की वजह से जीवन में एक आत्मविश्वास आता है कि मैं क्यों डर रहा हूँ। अगर भगवान मेरे साथ है, वो देख लेगा ना, वो है ना, मैं क्यों डरूं? मैं बेकार में डर रहा हूँ। तो ये डर तभी निकल जाएगा जब हम त्रिकाल संध्या करेंगे। इसलिए त्रिकाल संध्या साधारण नहीं है, ये बहुत असाधारण है। जब आप 6 महीना कंटिन्यू रोज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि त्रिकाल संध्या में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। इसलिए दादाजी कहते हैं, यार तू सातत्य से शुरू तो कर, फिर देखते हैं अंदर के बदलाव को तू महसूस करेगा, और भगवान तेरे कितने नजदीक है, उसका सानिध्य, सामिप्य और संबंध तेरे समझ में आ जाएगा।
त्रिकाल संध्या से अहंकार भी चला जाता है। मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ। दादाजी कहते हैं 90% से ज्यादा तेरे बॉडी में जो कुछ चल रहा है ना, वो तू नहीं कर रहा है, ये भगवान कर रहा है। तेरे हाथ में है क्या? किसका अहंकार कर रहा है? किस लिए अहंकार कर रहा है? तू अगर सब कुछ करता है, तेरे बॉडी पे कंट्रोल तेरा नहीं है। हार्ट को रोक के दिखा, तेरे रोक सकता है? चलो आज मैं 10 मिनट हार्ट में रोक के दिखाता हूँ। रोक सकता है हार्ट? चलो खून का दौड़ना मैं बंद करता हूँ, मेरा आज खून जो है 2 मिनट के लिए मैं रोक देता हूँ। क्या रोक सकते हो? चलो मैं सांस लेना बंद करता हूँ, कर सकते हो? आप आप 1 से 2 मिनट तक, ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट तक सांस रोक कर दिखाओ, देखो रोक सकते हो क्या? ज्यादा की तो बात ही नहीं कर रहा। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब भगवान कर रहा है, तो अहंकार किस बात का? इसलिए दादाजी कहते हैं जब भगवान सब कुछ कर रहा है, ये समझ कब आएगी? ये त्रिकाल संध्या से आएगी। तब अहंकार जो है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये अहंकार हमें तकलीफ नहीं देगा। नहीं तो इतना अहंकार है लोगों के अंदर, अपना बंगला देखता है, अपनी गाड़ी, अपनी प्रॉपर्टी देखता है, तो उसे लगता है कि वाह, इस शहर में अगर कोई अमीर आदमी है तो मैं हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। दादाजी कहते हैं अरे अहंकार तुझे खत्म कर देगा। तू एक काम कर, तुझे तेरा बंगला बड़ा लग रहा है ना, बहुत बड़ा है ना, तो एक काम कर, थोड़ा सा तू पहाड़ के ऊपर जा, पहाड़ के ऊपर जा, और ऊपर जाकर सामने नजर डाल और तेरा बंगला दिखा, दिखता है क्या देख। फिर तुझे पता चलेगा कि अरे मेरा बंगला तो दिख भी नहीं रहा है, मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत बंगले सामने दिख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें दिख रही है, मेरा बंगला उसके सामने है क्या? कब पता चलता है? ये पहाड़ पे जाने के बाद, मतलब जब ऊंचाई पर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं, हम तो बौने हैं बहुत। इसी प्रकार जब जीवन विकास में हम ऊंचाई पर जाते हैं, भगवान के काम में, निस्वार्थ काम में हम ऊंचाई पर जाते हैं, तब पता चलता है कि यार हम क्या जी रहे थे। हमें लगता कि इसको ही जीवन कहते हैं, खाना पीना सोना मजा करना। अरे क्या जीवन है? ये तो गधे का जीवन है, ये तो पशु का जीवन है। पैसा पैसा पैसा, मुझे लगता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। और जब जीवन विकास में आगे जाते हो तब पता चलता है अरे ये तो मेरा वहम था, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूँ? मेरे पास क्या आने वाला है जिसका मैं अहंकार कर रहा हूँ? मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सभी प्रॉपर्टी यही रहने वाली है, सब कुछ यही रहने वाला है, तो मैं अहंकार किस बात का कर रहा हूँ? तब उसका अहंकार चला जाता है। इसलिए त्रिकाल संध्या बहुत जरूरी है, अंदर की कमतरता निकल जाती है। अरे भगवान अगर मेरे साथ है तो मैं क्यों कमी महसूस करूं? पूरा ब्रह्मांड चलाने वाली शक्ति सवेरे मुझे उठाती है। अगर ये मुझे उठाती है, दुनिया को, मुझे मेरी जरूरत हो ना हो, और भगवान को मेरी जरूरत है, इससे क्या होता है कि मैं हल्का दीन दुबला लाचार हूँ, ये भाव निकल जाता है, और मैं भी कुछ हूँ। एक आदमी एक राजा से मिलने जाता है,
बहुत गरीब आदमी, 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं। तो वहां पर दरवाजे पर, वो जो राज महल है उसके दरवाजे पर सैनिक उसको रोकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे राजा से मिलना है, और राजा को बताओ कि एक बहुत गरीब इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है वो आपसे मिलने आया है। सैनिक अंदर जाते हैं और राजा को कहते हैं कि ऐसा ऐसा एक गरीब इंसान आपसे मिलने आया है। तो राजा कहते हैं जाओ उसको भेजो मेरे पास। तो वो आ जाता है अंदर। राजा कहता है कौन है तू, कहाँ से आया है? तो वो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, ऐसे ऐसे गांव से आया हूँ। तो राजा कहता है अरे, बाहर तो तू कह रहा था कि मैं सबसे गरीब आदमी हूँ, और अंदर आने के बाद मेरे पास खड़ा है तो कहता है सबसे अमीर आदमी हूँ। तो बोले हाँ, बाहर मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था, और मैं गरीब था, पर आज मैं ऐसे इंसान के साथ खड़ा हूँ जो पूरे राज्य का राजा है। अब जो राजा, पूरे राज्य का राजा अगर मेरे साथ खड़ा है तो मैं गरीब कैसे, मैं तो अमीर हो गया हूँ। तो साधारण राजा अगर साथ में है तो हम अमीर बन जाते हैं, तो भगवान जो विश्व चलाने वाला राजा है, ये राजाओं का राजा भगवान है, ये अगर मेरे साथ है तो मेरे जीवन में कमी काहे की? तो ये भरोसा, ये विश्वास कब आएगा? सातत्य से त्रिकाल संध्या करने से आएगा। इसलिए दादाजी कहते हैं कि त्रिकाल संध्या ये बहुत जरूरी है। दादाजी जब रोहा में रहते थे, तो रोहा में एक बार 7 दिन की मूसलाधार बारिश हो गई। ये जो रोहा है ये कोकण भाग में आता है, महाराष्ट्र के। और कोकण भाग ऐसा है कि जहां पर बारिश चालू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेती। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश। भगवान ने इतना सारा वैभव कोकण में डाल दिया है, बहुत सृष्टि सौंदर्य है। वहां पे अगर जाओगे तो बस इतना दिल खुश हो जाता है। वहां के बड़े बड़े पहाड़, समुंदर, पेड़ पौधे, हरे हरे जंगल, इतना मन खुश हो जाता है। इतना बढ़िया जगह है कोकण की। आप गूगल पर सर्च करो, आपको कोकण भाग कैसा है पता चलेगा। बहुत सुंदर है। भगवान ने स्पेशल प्यार किया है कोकण के ऊपर। तो ये जो बारिश थी वो 7 दिन तक चालू थी। इतना पानी 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 था। अब बारिश रुकने के बाद दादाजी बाहर घूमने को निकले। सातत्य से गिरने वाली बारिश की वजह से लोग घर के बाहर नहीं पड़ रहे, मतलब घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। तो दादाजी चलते चलते गांव के बाहर आ गए, और वहां एक टेकड़ी थी, मतलब छोटा पहाड़। तो वो टेकड़ी के ऊपर एक ऐसा साधारण कपड़ा, ऐसा उसको एक लकड़ी पे अटकाया था। मतलब वो झंडे जैसा दिख रहा था। एक साधारण लकड़ी पे एक साधारण कपड़ा लटकाया हुआ था। वो झंडे की तरह दिख रहा था। तो वो देखने के बाद दादाजी ने सोचा कि अरे ये कौन से सम्राट का झंडा है, ये कौन से राजा का झंडा है। चलो नजदीक जाकर देखो तो सही।
तो वहां जाने के बाद दादाजी ने देखा एक घोड़ा वहां पर घास खा रहा था। उसके बाजू में एक छोटा सा तंबू था। उसका मतलब एक छोटा सा एक चार बाजू में चार बाजू में कपड़ा बांधा हुआ लकड़ी को, ऐसा छोटा सा घर था। उसको तंबू कहते हैं। एकदम छोटा सा कपड़े का, जो इंसान खड़ा भी रहे तो ऊपर का भाग उसके सर पे लगेगा, इतना छोटा सा घर। और उसके ऊपर ये झंडा लहर रहा था, जो फटा हुआ कपड़ा का झंडा। तो दादाजी कहते हैं मैं उस तंबू में, मतलब उस घर में झांक कर देखा अंदर कौन है। तो सामने एक इंसान बैठा था और वो चाय पी रहा था। और वो जो चाय पी रहा था उसमें ना दूध था न शक्कर थी, थोड़ा सा गुड़ डाला था, ऐसी चाय थी। और जो कप उसके हाथ में था, चाय पीने का कप, तो वो कप का जो पकड़ने का जो दंडी था वो भी टूटा हुआ था। मतलब वो कप भी इतना साधारण था कि उसकी डंडी भी टूटी हुई थी, वो ठीक तरह से पकड़ भी नहीं पाने वाला था, ऐसा कप से चाय पी रहा था। तो दादाजी कहते मैं उसके पास गया, उससे बात करने लगा। उसने मेरे पास देखा। जब उसने मेरे पास देखा तो मुझे उसके आंखों में किसी भी प्रकार की अतृप्तता नहीं दिखी, कमतरता नहीं दिखी। उसकी आंखों में मैंने देखा कि बहुत समाधान था, बहुत सेटिस्फाइड था, वो खुश था अपने जीवन से। मुझे देखने के बाद, मेरे ये सफेद वस्त्र, स्वच्छ कपड़ा देखने के बाद उसके मन में कतई नहीं आया कि अरे इनके कपड़े कितने साफ है और मेरे कपड़े कितने गंदे हैं, फटे हुए हैं। उसकी आंखों में इतना समाधान था, तृप्ति थी, शांति थी। आप आए तो आइए, बैठे तो बैठिए, सवाल करना है तो कीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, और जाना है तो चले जाइए। दादाजी कहते मेरे पास तो छाता था, उसके पास तो वो भी नहीं था इतने बारिश में। उसको किसी बात की कमतरता ही नहीं लग रही थी। तब मुझे लगा कि यही ये पूरे विश्व का सम्राट है, और ऐसे इंसान के झोपड़ी पर झंडा लहर सकता है। दादाजी कहते हैं विश्व का सम्राट उसी को कह सकते हैं कि जिसकी नजर में आशानुभूतता नहीं है। मेरे पास कुछ कमी है ऐसा खुद को लगने ही नहीं चाहिए, और ऐसा इंसान खड़ा करना कितना कठिन है। मेरे पास कुछ कमी नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं। इंसान को लगता ही नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपने भवसागर का नाम सुना होगा कि हम भवसागर में अटके हुए हैं, भगवान हमको बाहर निकालो, हम भवसागर में डूब रहे हैं। दादाजी कहते हैं सभी सागर को हमने देखा है, ये भवसागर कहाँ दिखता नहीं है, पृथ्वी पे कहाँ है भवसागर। भवसागर कहते हैं ये सागर कहाँ है। तो भव का मतलब होता है इच्छाएं, वासनाएं। और इस वासनाओं के सागर में हम अटक चुके हैं, वासनाओं के समुद्र में हम अटक चुके हैं। हमारी वासना खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा खत्म हो गई तो दूसरी तैयार, दूसरी इच्छा खत्म हुई तो तीसरी तैयार, और ये इच्छाएं खत्म नहीं होती, आखिर इंसान बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। इसमें हम फंसे हैं। तो दादाजी कहते हैं कि ऐसा इंसान मैंने देखा कि जिसके पास ना घर था, ना कपड़ा था, ना खाने पीने को था, कुछ भी नहीं, फिर भी घर के ऊपर झंडा लहर रहा था। और दादाजी कहते हैं यही असली राजा है कि उसको लगता ही नहीं मेरे पास कुछ कमी है।
इतना समाधान, तृप्तता उसकी आंखों में मुझे दिखी। ये तृप्तता मेरे अंदर है क्या? ये तृप्तता मेरे अंदर आनी चाहिए। और दादाजी कहते हैं ऐसा आदमी कब खड़ा होता है? अगर उसके पास भगवत गीता का विचार हो। अगर उसके पास आप भगवत गीता का विचार लेके जाओगे तो ऐसा आदमी खड़ा हो जाएगा। विचारों से मस्तक बदलता है और विचार देने का काम स्वाध्यायी करते हैं। और विचार देने के बाद इंसान को पता चलता है कि मेरे पास अगर भगवान है तो कमी किस बात की है। इंसान के अंदर से, इंसान के जीवन से ये बापुड़ापन, ये लाचारी, ये दूर होनी चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। खुद को बापुड़ा क्यों समझूं मैं? जब एक छोटा शेर का बच्चा था तो बचपन में ही, छोटा सा वो, बचपन में ही वो अपने माँ से दूर हो जाता है। और दूर हो जाने के बाद एक जो भेड़ चराने वाला इंसान था वो उसके हाथ लग जाता है। अब ये छोटा सा शेर का बच्चा, तो वो क्या करता है, उसको पालता है और अपने जो भेड़ बकरियां थी उसके साथ वो घूमने ले जाता था। अब उनके साथ रहते रहते वो भी बे 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 करने लगा, क्योंकि वो बचपन से वो उनके साथ घूमता था, भेड़ बकरियों के साथ। तो ये भी बे बे करने लगा। कुछ दिनों के बाद वहां पर एक शेर आ जाता है। अब शेर आने के बाद शेर जोर से दहाड़ता है तो ये सारी भेड़ बकरियां भागने लगती है। अब ये भागने लगती है तो ये शेर का बच्चा भी भागने लगता है। अब ये डरता है, क्योंकि बकरियां डरती है, ये भी डरता है। उनके साथ रह रह कर उनके जैसा ही हो जाता है। वो भागने लगता है तो शेर जोर से उसके पीछे लग जाता है और उस बच्चे को पकड़ता है। और बच्चे को पकड़ता है तब ये बच्चा डरने लगता है, रोने लगता है, कहता है मुझे मत खाओ, मुझे मत मारो। तो वो शेर का बच्चा कहता है, अरे तू क्यों डर रहा है, चल मेरे साथ। वो शेर उस बच्चे को पकड़कर तालाब के किनारे ले आता है। बोलता है तू क्यों डर रहा है? बोले मैं बापुड़ा हूँ, दीन हूँ, मैं तो भेड़ बकरिया हूँ, मुझे मत खाओ। बोलता है अरे तू पागल है। वो तालाब के किनारे ले आता है, बोलता है एक पानी में देख, देख किसके जैसा दिख रहा है तू, देख मेरा मेरा मुंह देख, अब इस पानी में तेरा मुंह देख। तो शेर का बच्चा पानी में देखता है, अरे मैं तो आपके जैसा दिख रहा हूँ। बोले हाँ, तू शेर का बच्चा है। ये बे बे क्यों कर रहा है, बे 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 बे, तू क्या भेड़ बकरिया है क्या? चल अब मैं जैसा दहाड़ता हूँ वैसा दहाड़ के दिखा। और वो जोर से दहाड़ता है, वो शेर का बच्चा भी दहाड़ता है। उसे पता चलता है, अरे हाँ मैं तो शेर हूँ। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ, तू डरता क्यों है, तू शेर का बच्चा है। ऐसा ही दादाजी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर ये भाव जागृत नहीं होता है कि मैं भगवान का लड़का हूँ, मेरे साथ भगवान है, तब तक मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ, डरता हूँ कि मेरे साथ कौन है, रोता हूँ, मेरे जीवन में कुछ कमियां दिखती है। अरे मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये जब मेरे दिमाग में आता है ना कि भगवान मेरे साथ है, तो मेरा डर चला जाता है, मेरी कमियां चली जाती है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि तू अगर भगवान का बच्चा है तो क्यों खुद को छोटा समझ रहा है, हल्का समझ रहा है। पर यह भाव तभी जागृत होता है जब हम सातत्य से त्रिकाल संध्या करते हैं। इसलिए त्रिकाल संध्या का महत्व समझो। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सातत्य से 6 महीने के बाद करते हो, रोज करते हो, तो 6 महीने के बाद कुछ तो अंदर समझ में आने लगेगा कि अरे मैं भी शेर हूँ,
बच्चा भगवान का हूँ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। दादाजी कहते हैं कि भगवान बड़ा पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है। गोल राउंड अगर करते हो ना तो राउंड उसे कहते हैं जो पूर्ण होता है। तो दादाजी कहते हैं भगवान बड़ा पूर्ण है। तो आप उसके बच्चे हो। आप भले छोटे हो सकते हो पर आप अपूर्ण नहीं हो, आप छोटे पूर्ण हो। तो हल्का क्यों समझते हो खुद को? मेरे पास ये कमी है वो कमी है क्यों सोचते हो? सब कुछ मिलेगा, भगवान सब कुछ देगा। रोते क्यों हो? रोना बंद करो। ये रोना तभी बंद हो जाएगा जब भगवान मेरे साथ है ये विश्वास आएगा। और इसी विश्वास को पाने के लिए त्रिकाल संध्या करनी जरूरी है। इसलिए त्रिकाल संध्या है। इसी बात का महत्व दादाजी बार बार समझाते हैं कि आप भाई कम से कम 3 बार भगवान की याद करना शुरू तो करो। अपने आप जीवन में परिवर्तन आएगा। आपका जीवन एक ऐसी ऊंचाई पर जाएगा कि आपको पता चलेगा कि मैं विश्व का सम्राट हूँ, मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है। क्या गाड़ी मेरे पास नहीं है तो मैं क्या गरीब हो गया? घर मेरे पास नहीं है तो क्या मैं गरीब हो गया? अरे भगवान मेरे साथ है तो ये बाकी चीजें की क्या बात है? वो हो ना हो पर मैं बहुत आमिर आदमी हूँ। क्यों? क्योंकि विश्व चलाने वाली शक्ति मेरे साथ खड़ी है। ये विश्वास आएगा तभी आएगा जब त्रिकाल संध्या करोगे। इसलिए त्रिकाल संध्या करना है और घर घर ले जाना है। हम जब 4 बार दूसरों को समझाएंगे कि अरे त्रिकाल संध्या करना है तो अपने जीवन में अपने आप वो अपने खून में उतर जाएगी। वो खून में उतरना चाहिए। केवल कहने से नहीं चलता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, श्लोक कहने से नहीं चलता, वो खून में उतरनी चाहिए। और खून में तभी उतरेगी जब आप रोज लोगों को समझाना चालू करोगे, वो अपने आप जीवन में उतर जाएगी। त्रिकाल संध्या हमारे जीवन में खड़ी करनी है और दूसरों को समझानी है। तो आज दादाजी के ये प्रसंग हम सुनकर, दादाजी के विचार सुनकर उसी रास्ते पे चलने की हम कोशिश करते हैं और दादाजी से आशीर्वाद मांगते हैं कि दादाजी हम छोटे बच्चे हैं, आप हमें संभालो। हमें कुछ समझ में नहीं आता है पर हमें भरोसा है कि आपकी उंगली पकड़ी है, आप हमें सही दिशा में ले जा रहे हो। बस हमें इतना ही मालूम है कि आप जो समझा रहे हैं वो 100% हमारा जीवन विकास करने वाला है और वो भगवान से रिश्ता पक्का करने वाला है। तो इसी बात पर भरोसा रखकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी हमें आपके रास्ते पे चलने की शक्ति दे दो, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं और आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं। जय जय योगेश्वर। जय